हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हेडलाइंस आप देखेंगे तो नासा टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर द जॉइंट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नासा है इंडिया के साथ मिलके जो इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं उनको क्या देगा, एडवांस ट्रेनिंग देगा। किस लिए? ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो ये ज्वाइंट मिशन करेंगे उसके लिए। यानी कि इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में इंडियन एस्ट्रोनॉट वहाँ पे होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे मिशन साथ में होने वाले हैं और सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं बल्कि चांद पे भी बहुत सारे ऐसे मिशन होने वाले हैं। आप कहेंगे चांद पे, चांद से क्या लेना देना? मैं आपको समझाऊंगा कि चांद से क्या लेना देना है इस चीज़ का, और भला नासा हमें इतनी एडवांस ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं है कि नासा ये पहली बार कर रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो निसार मिशन था, जो कि अब तक का इंडिया और नासा का मिलकर सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है, जो सैटेलाइट है, काफ़ी एडवांस सैटेलाइट है, उस पर भी काम किया है। इससे पहले दोस्तों ये काफ़ी काम होता रहा है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जो मिशन, जो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं और कैसे ये हो रहा है उसको समझेंगे। उसके बाद दोस्तों ये समझेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो भारतीय व्यापार है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, खास करके जो स्पेस व्यापार है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी हम समझेंगे। इंडिया के लिए कितना बेहतर है आने वाले वक्त में जो और मिशन है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड मिशन, इंटरनेशनल मिशंस हैं, उसमें इंडिया क्या भागीदारी निभा सकता है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, जो ये अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों यूएस एम्बेसडर, ठीक है, एरिक गारसेटी के द्वारा यहाँ पे हुआ था कि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए क्या करेंगे, इंडियन एस्ट्रोनॉट को क्या करेंगे, एडवांस ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों एक सेकंड में आपको ये बता दूं कि जो एडवांस ट्रेनिंग होती है, आप समझिए, ये ऐसी ही ट्रेनिंग होती है, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन, वर्चुअल सिचुएशन बनाया जाता है जहाँ पे आपको रखा जाता है कि स्पेस की जैसी सिचुएशन होगी सेम सिचुएशन में, मतलब जीरो ग्रेविटी होगा, आपको वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो जीरो ग्रेविटी में आपकी जो हड्डियाँ होंगी वो वीक होने लगेंगी, आपको वैसा ही खाना दिया जाएगा। ठीक है, वैसी सिचुएशन में डाला जाएगा कि मान लीजिए कि अगर चीज़ें खराब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होता है, तो कैसे आप उस प्रेशर को हैंडल करते हैं। ठीक है, स्विमिंग, हर एक चीज़ कराई जाती है। तो इसी वजह से आपने कभी कभी ये देखा भी होगा कि जो एक टिकट साइज का खर्चा आता है, जैसे हम बात करते हैं कि जब ये वर्जिन गैलेक्टिक ये सब भेजते हैं तो जो टिकट प्राइस होती है काफ़ी महंगी होती है। ये देखा जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जब भेजा जाता है, ठीक है, एलॉन मस्क के द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा, तो वो खर्चा बहुत आता है। वो खर्चा दोस्तों इसीलिए आता है, जो ट्रेनिंग का खर्चा होता है ना, वो बहुत होता है। ठीक है, जो ठीक है, जो हमें भेजना उसका चार्ज है अपना, लेकिन जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वही आता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो टिकट प्राइस होती है वो करोड़ों में चली जाती है, क्योंकि उनको महीने दर महीने वहाँ पे रखा जाता है, वो ऐसे खाना दिया जाता है। तो आप समझिए उतना ही खर्चा हो रहा है जितना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होगा। अभी आप देखेंगे, ठीक है, जब चांद पे लोगों को भेजा जाएगा तो वही ट्रेनिंग नीचे दी जाएगी, तो यानी कि वहाँ से ज़्यादा खर्चा नीचे होने वाला है। तो ये बहुत ही टफ होता है वैसे सिचुएशन को बनाना, वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, वैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना कि जो कमियाँ उनके अंदर आए उसको हम डिटेक्ट करके जान सकें, यहाँ पे जान सकें। ठीक है, तो भारी भरकम ये खर्चा आता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये खास हो जाता है। जो ट्रेनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी ट्रेनिंग की वजह से आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, गांव नहीं है कि आप बीमार हुए हॉस्पिटल 2 घंटे में पहुँच गए। आप वहाँ पे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको सही करना है, कुछ भी होता है सब आपको हैंडल करना है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे उनका आईक्यू जो होता है ना, ये काफ़ी भारी भरकम होता है। जब जो भी वहाँ पे जाते हैं ये सब कुछ उनका देखा जाता है, जो आईक्यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ से उन लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है और इसीलिए ट्रेनिंग का यहाँ पे दोस्तों खर्चा आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कौन कौन संस्थाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, USIBC शामिल है। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि इनका होना क्यों जरूरी है, क्या आगे चल के इससे निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, यूएस कमर्शियल सर्विसेज, ठीक है, USCS, ये भी शामिल है। ठीक है, नासा, इसरो तो है ही, ठीक है, मेन तो यही है मान लीजिए। ठीक है, और इसमें नोवा, ठीक है, NOAA, नेशनल ओशियनिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये लोग भी दोस्तों यहाँ पे शामिल हैं। तो ये संस्थाएं हैं, क्यों शामिल है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि जो जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी वो क्या है और क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है।
आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, जहां पे आप देखेंगे कई सारे देश हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है ये अमेरिका का है, इसमें रसिया का भी है, ठीक है, जापान का भी है, जाक्सा, ठीक है, मतलब जो पेलोड जो पेलोड है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे पेलोड यहाँ पे मिल के यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, ये अगर ये जगह आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होते हैं, रिसर्च होते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, सारा कुछ डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, और उसके लिए हर देश चाहता है कि जो उसके एस्ट्रोनॉट हो वहाँ पे जाएं ताकि ट्रेनिंग एक बार ले लें। ट्रेनिंग क्यों ले लें, अब इसको समझते हैं यहाँ से, क्योंकि इंडिया दोस्तों लगभग 2028 से लेके 2035 तक क्या करेगा, अपना मतलब अपना नेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। 28 से लेकर 35 तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार में यहाँ पे लॉन्चिंग नहीं होगी। आप समझिए कि अगर मुझे इतना बड़ा लॉन्च करना है, पहले एक पार्ट हम करेंगे, दूसरा करेंगे, ये ऊपर जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये नकल के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो हमें एक एक करके भेजना होता है जिसमें टाइम लगता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम अपने एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं तो उनको पास ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, ठीक है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकें। और ये एक्सपीरियंस किसके पास है, ये एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो हर दिन ये काम कर रहे हैं, उनके पास सारा का सारा डेटा है। डेटा कैसा है, डेटा ऐसा है कि अगर एस्ट्रोनॉट को हम वहाँ पर भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट कितना घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए उसको, आपको पता है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है तो उसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे एक्सरसाइज डेली करने ही करने हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, सुबह और शाम दोनों, मतलब आपको 4 घंटे एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि आप शायद खराब, आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे पैरालाइज हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। आपको खाना, मतलब ऐसे खाने आपको दिए जाते हैं जिससे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक आपको भूख ना लगे, ठीक है। पानी को कैसे रीयूज करना है, ठीक है, जो टॉयलेट का पानी उसको कैसे रीयूज करना है, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे दिया जाता है। उनके मेंटल ब्रेन को देखा जाता है, उनके स्टेटस को लगातार चेक किया जाता है। आप देखेंगे जब वो एक्सरसाइज करते हैं वो सारा कुछ उनके दिमाग में लगा होता है, ब्रेन में लगा होता है, सब कुछ लगा होता है, वो नोट करते रहते हैं कि आज इनका हार्ट रेट कितना है, आज इनका ब्लड प्रेशर कितना है, आज इनका शुगर कितना है, ये जब खाना खाया तो इनके ब्रेन में क्या बदलाव आया, एक एक चीज़, उनके आँख की आई लेंथ क्या है, ये सारा कुछ वहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये सारा डेटा किसके पास है, ये सारा डेटा उसके पास होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सालों दर साल यहाँ पे होगा। और ये सारा जो फायदा है दोस्तों, ये सब कुछ किसको मिलने वाला है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है उनको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि वो ट्रेनिंग देंगे, उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भेजेंगे, ठीक है। और आगे क्या होगा, आगे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि अब बात आगे कर ही लेते हैं, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो, ठीक है, जब बात छिड़ी है तो बात क्यों रुके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्टेमिस मिशन, ठीक है, आर्टेमिस मिशन के तहत दोस्तों क्या है कि जो अमेरिका है वो एस्ट्रोनॉट्स को क्या करेगा, चांद पे भेजेगा। लेकिन इस बार क्या है दोस्तों, चांद पे तो हमने भेजा है पहले अपोलो मिशन के थ्रू, तो इस बार चांद पे भेजना नहीं है, इस बार चांद पे क्या करना है, में रहना है। मतलब जाओगे तो ऐसा नहीं है भाग आना है, ठीक है, जाना है, रहना है। कितने 6 महीने 1 साल तक वहाँ पे रहना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार गए फिर दूसरे दिन आपको आ जाना है। और कैसे आप रहेंगे वहाँ पे, प्रॉपर दोस्तों क्या होगा, लैब होगा, ठीक है, हर एक चीज़ होगी। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में इस आर्टेमिस मिशन के तहत इंडिया, ठीक है, इस मिशन में थोड़ा बहुत अपनी भागीदारी निभाए, थोड़ा बहुत साथ में हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारे मिशन होते हैं जिसमें इंडिया बहुत सारे उनके इक्विपमेंट बनाता है, वो हमें मदद करते हैं, ये मिल के काम होता है दोस्तों। साइंस की जो एक होती है ना कम्युनिटी, आप देखेंगे भले एक 2 देश हैं आपस में वार चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो साइंस कम्युनिटी होती है हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि वार अपनी जगह है, ठीक है, साइंस जो है वो वार की तरह इसको नहीं देखा जाता। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है यहाँ पे साइंस की। तो हो सकता है दोस्तों आर्टेमिस मिशन के थ्रू यहाँ पे शामिल हों, क्योंकि ये बात आर्टिकल में चर्चा की गई थी कि जब अगर ये एस्ट्रोनॉट आएंगे तो आर्टेमिस मिशन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। थोड़ा सा दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं कि आर्टेमिस मिशन क्या है और क्यों ये भारत के लिए भी जरूरी है। आप समझिए, चांद पे हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि चांद पे क्या है दोस्तों, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये तो पता ही है, ठीक है, हर एक चीज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, धरती क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पूरी दुनिया ये है कि हमें भैया कहीं ऐसा जगह मिले जहाँ पे हम रह सकें। तो चांद एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, काफ़ी लोग वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी वहाँ पे संसाधन भी हम आर्टिफिशियली वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मिशन है गगनयान के थ्रू आपको पता है दोस्तों कि जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो कुछ टाइम के लिए स्पेस में जाएंगे, ठीक है, स्पेस ट्रेवल करेंगे, ठीक है, लगभग 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। वो क्या करेंगे, कुछ दिन वहाँ पे स्पेस में रह के वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया का स्पेस स्टेशन भी है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब हम इतनी दोस्तों चीज़ें कर रहे हैं, आपने देखा होगा चांद पे हमने, ठीक है,
लगातार अपने ऑर्बिटर भेजे हैं, आगे चल के हम और ऑर्बिटर भेजने वाले हैं। तो अगर आप देखिए तो चांद पे जाने के लिए हमारे पास डेटा सब कुछ है, हमारे एस्ट्रोनॉट तैयार हैं, ठीक है, किसके लिए, स्टेशन के लिए तैयार हैं, गगनयान भी तैयार हैं, ट्रेनिंग मिल ही रही है, तो हमारे पास तो सब है ना। तो वो चीज़ हम भी चांद पे कर सकते हैं, आज नहीं कल, हो सकता है नासा के बाद हम करें, लेकिन ये तय है कि भारत भी चीज़ें अपनी वहाँ पे रखेगा। और इसीलिए आप देखेंगे ये जो ट्रेनिंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाला है, ठीक है। वो ट्रेनिंग सिस्टम भी हो सकता है कि हम इसरो में बना सकें, क्योंकि भाई ट्रेनिंग लेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हमें वो कैसे सिस्टम को बनाना है। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि क्या ये हमारे जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उनको किस तरीके से ये फ़ायदा देने वाला है। आपको पता है दोस्तों, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे हम खास करके ब्लू ओरिजिन की बात करें, एलॉन मस्क की बात करें, इंडिया में स्काई रूट, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और तगड़ा काम कर रही हैं। जो इंडियन कंपनी भी है, जैसे स्काई रूट हुआ, अग्निकुल हुआ, कॉस्मोस हुआ, ये लोग जो हैं ये तगड़ा काम कर रहे हैं। मतलब ये 3D प्रिंटर से रॉकेट बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, मतलब काम इनका बम्पर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, हमें क्या करना होता है दोस्तों कि जब जो प्राइवेट है, जो स्पेस ट्रेवल की बात होती है, स्पेस टू ट्रेवल की बात होती है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इंसानों के ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। अब इंसानों के ऊपर भेजा जाता है तो जिनके पास बहुत पैसा है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इनके पास तगड़ा पैसा है, ये अपना सिस्टम सब बना लेते हैं, अपना काम ये कर लेते हैं। लेकिन जो इंडियन अभी जो नए आ रहे हैं, जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, अपना कदम रख रहे हैं, उनके लिए ये मिशन बहुत तगड़ा साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों, वो लोग भी इंटीग्रेट होंगे। मैंने आपको बताया था ना बिजनेस काउंसिल के बारे में कि वो क्यों शामिल हैं, वो इसीलिए शामिल हैं ताकि क्या हो, जो ट्रेनिंग का जो पूरा फ़ायदा है, ठीक है, जो जानकारी है, वो सारी चीज़ जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनको लगातार मिलती रहे। आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों, चाहे नासा हुआ, चाहे स्पेस एक्स की बात करें, जब वो बना तो उस दौरान वो नासा के साइंटिस्टों से लगातार कांटेक्ट में थे, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा, वो गाइडेंस उनको लगातार मिलता रहता था। सेम चीज़ यहाँ पे इंडिया भी कर रहा है दोस्तों। जो प्राइवेट एजेंसी है उनको लगातार बहुत बड़े बड़े चीज़ों में वो जोड़ के रख रहा है ताकि उनको वो सारा फायदा मिलता रहे, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, वरना बेचारे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेनिंग होगी वो सारा डाटा एसेस कर सकते हैं यहाँ पे जो इंडियन प्राइवेट एजेंसी है। क्यों एसेस कर सकते हैं, ताकि जब ये अगर ट्रेवलिंग की बात हो, ठीक है, स्पेस में लोगों को ले जाने की बात हो, तो यहाँ पे ये सारा डाटा एसेस करके ये भी इस फील्ड में अच्छा कर पाए। देखिए दोस्तों, स्पेस टू ट्रेवल का जो मार्केट है, ठीक है, या फिर हम कहें प्राइवेट स्पेस एजेंसी, या फिर हम ऑल ओवर ले रॉकेट स्पेस एजेंसी की बात कर ले, ठीक है, तो ये लगभग ठीक है 6 से लेके 7 ट्रिलियन डॉलर का है। कितना, जो स्पेस की बात करें, 6 से लेके 7 ट्रिलियन डॉलर, और ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना आप सोच नहीं सकते। तो अगर इंडिया इसमें कुछ परसेंट भी शेयर लेता है, आप समझिए स्पेस टू ट्रेवल में कुछ परसेंट भी, 10% भी शेयर आ जाता है ना, तो आप समझिए 700-800 बिलियन डॉलर का एक अच्छा खासा मार्केट इंडिया के पास होगा। तो ये फ्यूचर इतना बड़ा है, इसीलिए आप देखेंगे बिजनेस काउंसिल ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ रही हैं ताकि ये जो फ़ायदा है, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको ये मिले। आपने दोस्तों ये भी देखा होगा कि जब इसरो अपने बहुत सारे पेलोड लॉन्च करता है, अभी आपने ये सुना होगा कि इसरो ने जब पेलोड लॉन्च किया तो कोई भी कचरा नहीं उसमें हुआ था, मतलब 0 डेब्रिस मिशन जो था वो उन्होंने किया था। तो उस दौरान दोस्तों उन्होंने जो प्राइवेट एजेंसी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके भी पेलोड वहां पे लॉन्च किए थे ताकि वो क्या करें, ट्रैकिंग कर सके कि किस तरीके से लॉन्चिंग हो रही है, कितने दूरी पे लॉन्चिंग हो रही है, ये सब कुछ वो ट्रैक कर सके। आप समझिए कि इस हद तक यहाँ पे मदद की जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बात की थी निसार मिशन की। मैंने कहा था कि हम बताएंगे कि नासा और इसरो कैसे निसार मिशन पे काम कर रहे हैं, कैसे इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो निसार मिशन है इस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, और नासा ने दोस्तों ये जो पेलोड है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने अब इंडिया को सौंप दिया है, ठीक है। ये बात आपने सुनी, कुछ दिन में इसकी लॉन्चिंग भी होगी। तो समझ लेते हो दोस्तों निसार मिशन इतना क्यों खास था, जो इंडिया नासा मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम निसार मिशन की बात करें तो आपने दोस्तों चीज़ देखी होगी कि भूकंप की जो जानकारी होती है हमें नहीं मिल पाती है, जो ज्वालामुखी की जानकारी होती है हमें नहीं मिल पाती है। आपने ये चीज़ देखा होगा कि जो यहाँ पे आजकल बर्फ टुकड़े बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अभी 100 साल में बीतेगा, अभी ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअल जब ये होता है तो हमें लगता है कि जो हमने सोचा था वो अनुमान हमारा गलत था, हमारे पास सही डाटा नहीं है। भूकंप के बारे में जानकारी तो हम जरा भी नहीं पता लगा सकते, क्योंकि रियल में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और उसी को देखते हुए अगर आप दोस्तों देखेंगे कुछ टाइम से जो भूकंप के झटके आते हैं, जो ज्वालामुखी फट रहे हैं, उससे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम धरती पे आ रही है। हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, तो उसको यहाँ पे हल करने के लिए निसार मिशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये जो मिशन है
ये सिर्फ इंडिया और अमेरिका का मिशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, ये पूरी दुनिया का एक मिशन है। और ये पूरी दुनिया की जो मानव जाति है उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान होगा। आज दोस्तों अगर आप देखते हैं कि हमें टेररिस्ट का पता चल गया, हमें ये पता चल गया, हमें मतलब वो बारिश यहाँ पे आएगी कि नहीं, ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो कैसे है? वो सैटेलाइट की देन है। अब वही सबसे बड़ी जो दुनिया की आपदा है जिसको हम भूकंप ये सब बोलते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड ये सब हुआ, उसमें निसार मिशन बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप एंटीना है यहाँ पे, और ये देखेंगे ये क्या एक तरीके से दोस्तों रिफ्लेक्टर है, रिसीवर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों एस बैंड ये सब लगा हुआ। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो है ये क्या करेगा, रेडियो वेव क्या करेगा, अपने अंदर से एमिट करेगा। रेडियो वेव क्या होगा, वो धरती पे जाएगा, धरती के जो हमारी अर्थ है उससे टकराएगा, और टकरा के क्या होगा, वापस आएगा। और जब दोस्तों वापस आएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या होगा दोस्तों, एक इमेज बनाएगा। इमेज कैसा बनाएगा, कहीं ब्लर है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ये है, एक 3D स्कैनिंग करेगा हमारी धरती की। और उससे क्या होगा, उससे दोस्तों जो स्कैनिंग ये करेंगे वो खास करके जो टेक्टोनिक्स प्लेट हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हमारी जो धरती है, ठीक है, ये प्लेट से बनी है, बहुत सारे प्लेटों से ये मिल के बनी है। तो ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट है दोस्तों आप देखेंगे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट से खिसकने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे भूकंप आते हैं, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो एंटीना है वो क्या करेगा, इन सब को रेडियो पे भेजेगा, इनको रिसीव करेगा, रेडियो पे भेजेगा, इनको रिसीव करेगा, इनकी मैपिंग बनाएगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, अब देखिए कहीं पे भूकंप आने वाला है तो हम ये जो डाटा होगा मैं बता देगा, भैया देखिए यहाँ पे ऐसे आसार हैं कि यहाँ पे जो टेक्टोनिक्स प्लेट है ना ये थोड़े थोड़े ये फिसल रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमने दोस्तों मैंने ज्वालामुखी की बात की थी, आपने देखा होगा कि टेक्टोनिक्स प्लेट जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो प्लेट्स होते हैं इनके बीच में जो दरारें होती है ना, यहीं से क्या होता है, जो ज्वालामुखी फटते हैं यहीं से जो मैग्मा ये सब लावा निकलते हैं। तो आप समझिए कि ये पहले ये डाटा लेंगे, फिर प्लेट का डाटा लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से ये आकलन करेंगे कि यहाँ पे भूकंप आ सकता है, इतने टाइम में भूकंप आ सकता है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और यही जो यहाँ पे निसार मिशन है दोस्तों, ये इतना एडवांस मिशन होने वाला है, ठीक है, जिसमें इसरो और नासा यहाँ पे शामिल थे। और इसीलिए दोस्तों जो दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे जो हम ट्रेंड कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट को, वो भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक है, ठीक है, क्योंकि इसके चलते ही जब ये काम हुआ तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं। और आगे चल के उन्होंने खुद ये बोला है कि हम आर्टेमिस मिशन, जो कि इंडिया के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आर्टेमिस मिशन इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि रियल में अगर अभी हम देखें हमारी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि हम वैसे मिशन को लॉन्च कर सके, रियल में नहीं है, ठीक है, तो वो हमें फायदा फ्री में मिलने वाला है, आप ये समझिए, और इसीलिए इतना ये खास है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।